Hello guys, now we will study the contemporary India chapter 6 manufacturing industry class 10th NCERT. Here we will study the basic of on the occasion of Diwali, Harish went to the market with his parents. He purchased shoes and clothes for him. ओके यहाँ पे एक नॉर्मल सा स्टोरीज़ दी गई है, उस स्टोरीज़ के थ्रू हमें ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिवाली का टाइम था और हरीश कोई पर्सन था, वो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया था और उसने शूज़ और क्लॉथ्स ख़रीदा था। ठीक है, हिज मदर परचेस यूटेंसिल, शुगर, टी एंड दियाज। ठीक है, उसकी मम्मी ने शुगर ख़रीदे, ठीक है, और ये बर्तन ख़रीदे, चाय पत्ती खरीदी, दियाज खरीदे। हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप्स इन द मार्केट वे फ्लडेड विद द आइटम्स फॉर सेल। और हरीश ने ये देखा कि जो भी मार्केट का एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइटम्स थे। ही वंडर्ड हाउ सो मैनी आइटम्स कुड बी मेड इन सच लार्ज क्वांटिटीज़। और वो ये देख रहा था, वंडर कर रहा था कि कैसे इतने सारे आइटम्स इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में बना सकते। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हर इसके माइंड में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हिज फादर एक्सप्लेन दैट शूज़, क्लॉथ, शुगर etc आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स इन लार्ज इंडस्ट्रीज. Some utensils are manufactured in small industry while items like diyas are made by individual artisan in household industry. उसके फादर ने एक्सप्लेन किया कि जैसे शूज़ हो गया, क्लॉथ्स हो गया, शुगर हो गया, ये सारी जो है ना मैन्युफैक्चर की जाती है लार्ज इंडस्ट्री में। और कुछ जैसे यूटेंसिल्स हो गए, ये बेसिकली मैन्युफैक्चर की जाती है स्मॉल इंडस्ट्री में। और जैसे कुछ आइटम्स हो गए, जैसे दियाज हो गए, ये सब बनाई जाती है इंडिविजुअल आर्टिशन के द्वारा। डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दिस इंडस्ट्री? क्या आपको ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में कोई आइडिया है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। बोला जाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, जब किसी भी गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी रॉ मटेरियल से एक अच्छे प्रोडक्ट में बनाया जाता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम दियाज की बात करते हैं तो दियाज बेसिकली मड से बनते हैं। मड को जब दिया में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर कैन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पेपर जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है वुड से, शुगर जो मैन्युफैक्चर किया जाता है शुगर केन से, आयरन जो मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टील से। ठीक है, और आयरन एंड स्टील जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है आयरन और एल्यूमिनियम से। ओके, एंड एल्यूमिनियम जो है वो किया जाता है बॉक्साइट से। डू नो दैट द सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और बोला जाता है कि आपको पता है कि कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली क्लॉथ्स होते हैं, वो यार्न से बने होते हैं और वो खुद ही में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इन द फिनिश्ड गुड्स। बोलता है कि जो पीपल्स रहते हैं वो बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मटेरियल जो है उस प्राइमरी मटेरियल से सेकेंडरी मटेरियल में फिनिश गुड में करने में वो इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रीवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज etc। कुछ जैसे वर्कर्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे काम करते हैं? स्टील फैक्ट्रीज़ में, कार बनाने में, ब्रीवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, बेकरीज, ऐसे जगह में। ठीक है, सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दिस चैप्टर। ठीक है, वी आर मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। कुछ लोग हैं जो बेसिकली कुछ पीपल्स हैं वो एम्प्लॉयड करते हैं प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब कि वो काम इसलिए करते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ सर्विस कर सकते, सर्विसेज दे सके हर एक, चाहे वो एम्प्लॉय हो। ठीक है, चाहे वो लेबर क्लास, चाहे कोई भी हो। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। और इस चैप्टर में हम बात जो करेंगे वो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बात करेंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो सेकेंडरी सेक्टर में पड़ता है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो कंट्री की, वो बेसिकली मेज़र की जाती है डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज
देखो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बेसिकली कंसिडर किया जाता है बैकबोन, डेवलपमेंट का बैकबोन। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होगी तो कोई भी चीज़ सेल कैसे होगी, कोई भी सेल नहीं होगी कोई चीज़ें तो कोई भी चीज़ें की पैसे कैसे मिलेंगे, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग दैम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। देखो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ हेल्प नहीं करती है ताकि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सके, लेकिन वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है वो हमारे इकोनॉमी का एक बैकबोन है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग दैम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जब देखो कहीं पे भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेटअप्स हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी लोग पहले एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, ठीक है, देखो अब अगर सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहेंगे ना तो ये हमारी एक इकोनॉमिक राइट वे में परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो क्या होता है कि अगर जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेटअप हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो जो लोग उस पर डिपेंडेंट है जैसे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में, उन्हें क्या मिलता है, जॉब मिल जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर एराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ठीक है, वो एक कंडीशन है ताकि बहुत पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सके, पॉवर्टी को हटा सके हमारे कंट्री से। जस्ट अ मिनट। ओके, this was the main philosophy behind the public sector industry and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward area. बोला जाता है कि ये मेन फिलॉसफी थी, ठीक है, किसी भी पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्री को कोई भी जॉइंट सेक्टर वेंचर्स को इंडिया में ओपन करने के लिए। इट वाज आल्सो एम्ड, इसका एम था कि ताकि वो रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ है लोगों के बीच में वो इंडस्ट्रियल को इस्टेब्लिश करके ख़त्म कर सके। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। देखो जब कोई भी गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, फॉरेन्स में, और चाहे उसका ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, तो बेसिकली उनको एक अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक अमाउंट की ज़रूरत होती है। कंट्रीज़ दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ अ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। जो कंट्रीज़ रॉ मटेरियल को एक फाइनल प्रोडक्ट में बनाती हैं, ठीक है, वो एक अच्छी प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ हैं। इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। जो इंडियाज़ की प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जो इंडिया तरक्की कर रही है, इंडिया का जो मोटिव है वो बेसिकली है कि वो इंक्रीज़ कर सके, प्रॉस्पेरिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते, और जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को लेके वो सॉल्व हो जाए। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अगर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बात करें तो दोनों एक दूसरे के एक्सक्लूसिव नहीं हैं, दे मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर रहेगा तभी इंडस्ट्री रहेगी, और इंडस्ट्री रहेगी तभी एग्रीकल्चर रहेगा, तो दोनों का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एग्रो इंडस्ट्री है इंडिया में, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है एक लेवल पे, ठीक है। कैसे? बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर द रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरीगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन एंड टूल्स ईटीसी टू द फार्मर्स। देखो जो बेसिकली है एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड है, ठीक है, और वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जैसे इरीगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन, ये सारी चीज़ें। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculture in increasing the product but also मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी इफ़िशिएंट। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एग्रीकल्चर को असिस्ट नहीं किया है ताकि वो प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज़ कर सके, ये भी किया है कि प्रोडक्शन जो है उसकी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया है। नाउ इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव
सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। देखो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो प्रेजेंट सिनेरियो है तो हमें ग्लोबलाइज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि क्योंकि अगर हम ग्लोबलाइज नहीं होंगे तो कॉम्पिटिटिव और इफेक्टिवनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई एक पर्सन सोचे कि मैं अलोन ही सारी चीज़ें कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट अ पेयर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। बोला जाता है जो हमारे मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो एक लेवल तक होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि क्वालिटी रहेगी तभी चीज़ें सेल आउट होंगी ना, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट को मीट कर सकें। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएँ। सो बेसिकली यहाँ पे हमने जो देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में समझा, कि सबसे पहले हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कैसे सारी चीज़ें आती हैं, कहाँ से आती है, किसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, किसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हमने यहाँ पे 4 पॉइंट बेसिकली पढ़े। उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पैरेलली है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस, यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।